बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में दो घनिष्ठ दोस्त रहते थे, अर्जुन और विक्रम। दोनों बचपन से साथ थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही मैदान में खेलते थे और अक्सर एक ही रास्ते से जंगल पार करके शहर जाया करते थे। हालांकि दोनों की दोस्ती मशहूर थी, पर उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। अर्जुन ईमानदार, दयालु और मददगार था, जबकि विक्रम भीतर से थोड़ा स्वार्थी था। वह हमेशा अपनी सुविधा को प्राथमिकता देता था, भले ही इससे सामने वाले को तकलीफ क्यों न हो जाए। एक दिन अर्जुन को शहर में किसी जरूरी काम से जाना था। उसने विक्रम से कहा, क्यों न हम दोनों साथ चलें? जंगल से होकर रास्ता छोटा पड़ता है। विक्रम तैयार हो गया। सूरज अभी उगा ही था जब दोनों खाने पीने का छोटा सा थैला लेकर निकल पड़े। हवा में हल्की ठंडक थी और पेड़ों पर चिड़िया चहक रही थी। जंगल का रास्ता शांत और सुंदर था, लेकिन साथ ही थोड़ा डरावना भी। अर्जुन ने पहले ही बता दिया था कि इस इलाके में कभी-कभी जंगली जानवर दिख जाते हैं, लेकिन विक्रम ने इसे हल्के में ले लिया था। उसने मजाक में कहा, अरे, मैं किसी से नहीं डरता, जो होगा देखा जाएगा। धीरे धीरे वे जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। रास्ता थोड़ा सुनसान हो गया था और पेड़ों की छाया गहरी हो चली थी। अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट होने लगी। दोनों ठिठक गए। अर्जुन ने धीरे से कहा, कुछ है वहां, शायद कोई जानवर। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, भारी कदमों की आवाज आई और एक विशाल भालू झाड़ियों से निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगा। दोनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। अर्जुन ने घबराकर फुसफुसाया, हमें शांत रहना चाहिए। मैंने सुना है कि भालू पर हमला न करें तो वह खुद ही आगे बढ़ जाता है। लेकिन विक्रम ने उसकी बात सुनी ही नहीं। डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। पास ही एक मजबूत सा पेड़ था। विक्रम बिना कुछ सोचे समझे भागकर उस पेड़ पर चढ़ गया। वह अर्जुन को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए ऊपर चढ़ गया और ऊपर से चिल्लाया, अर्जुन, कुछ कर, भालू आ रहा है। परंतु अर्जुन कहाँ चढ़ सकता था। उसे बचपन से कमजोर पकड़ की वजह से पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह क्षण भर के लिए बहुत दुखी हुआ कि विक्रम ने उसे बीच रास्ते में अकेला छोड़ दिया। पर समय सोचने का नहीं था। उसने दिमाग शांत किया और अपने पिता की एक पुरानी सलाह याद की, जब भालू सामने आए तो मृत जैसा बन जाओ, वह मृत प्राणी को नहीं छूता। अर्जुन तुरंत जमीन पर लेट गया और सांस रोककर बिल्कुल स्थिर हो गया। भालू उसके पास आकर उसे सूंघने लगा। उसकी नाक अर्जुन के कानों, गर्दन और चेहरे पर घूमती रही। अर्जुन का शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और खुद को स्थिर बनाए रखा। कुछ मिनट उसे सूंघने के बाद भालू को लगा कि अर्जुन सच में मर चुका है और वह धीरे धीरे जंगल की ओर वापस लौट गया। जब भालू दूर चला गया, तब विक्रम पेड़ से नीचे उतरा। वह शर्मिंदा नहीं, बल्कि राहत महसूस कर रहा था कि खतरा टल गया। पर अर्जुन उठते ही विक्रम के चेहरे पर देखकर समझ गया कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। विक्रम ने हंसते हुए पूछा, अच्छा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? मैंने सुना है कि भालू अक्सर मृत इंसान के कान में कुछ कह जाता है। अर्जुन ने उसे गहरी नजर से देखा और शांत स्वर में उत्तर दिया, भालू ने यही कहा कि उन दोस्तों से दूर रहो जो मुसीबत में तुम्हें अकेला छोड़ दें। विक्रम का चेहरा उतर गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके स्वार्थ ने उसकी दोस्ती को चोट पहुंचाई है। अर्जुन ने आगे कहा, दोस्ती का मतलब मुश्किल में साथ देना होता है, न कि पहले अपनी जान बचाना और दूसरों को संकट में छोड़ देना। विक्रम को अपनी गलती समझ आ गई।
उसने अर्जुन से माफी मांगी। अर्जुन ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन उसके मन में यह बात हमेशा के लिए बैठ गई कि विक्रम पर संकट की घड़ी में भरोसा नहीं किया जा सकता। उस दिन के बाद विक्रम ने खुद को बदलने की कोशिश की। उसने समझा कि स्वार्थी व्यक्ति के पास असली दोस्ती कभी नहीं टिकती। धीरे धीरे वह भी मददगार और संवेदनशील बनने लगा। अर्जुन और विक्रम की दोस्ती फिर से बनी, लेकिन इस बार विक्रम ने सच्चे दिल से दोस्ती निभाई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे। स्वार्थी व्यवहार न रिश्तों को बचा सकता है, न सम्मान को।